तो ना ही बोले और हो सके तो ना ही बोले। मतलब ये नोट डाउन करने वाली बात लगी है कि आपको किस व्यक्ति के सामने बोलना है, ये आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी बात, कोई भी किस व्यक्ति के सामने बोलनी है, कितना बोलनी है कि नहीं बोलनी है। ये बहुत समझने और जानने की बात है। तो मैं तो कोशिश करूँगी और आप लोगों के सामने भी इसलिए रख दूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसा कभी होता हो तो आप तो वही दीवारों के भी कान होते हैं वाले मैटर पर चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज एक फिर से नया टॉपिक, नई बात। और बेसिकली ये टॉपिक तो क्या है, खैर मेरी खुद की जर्नी है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं कुछ उदाहरण देके बात कर लेती हूँ। बात करने में मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों में से किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी इस चीज़ से कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई बात समझ में आ पा रही है, तो इतना मेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि बेसिक काम तो मेरा उस चीज़ से हो जाता है कि मैं अपनी बात रख पा रही हूँ। तो शुरुआत इस चीज़ से कि किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं तो एक जो हम सुनते आए ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। आप बस यही सोच, मतलब ये जान के बोलिए कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ दीवारों के भी कान होते हैं। आपका बोला हुआ किस व्यक्ति के सामने आप बोल रहे हैं और वो फिर घूम के आपके पास किस तरीके से आ रहा है, ये अपने आप में बहुत मैटर करता है। तो मतलब भरोसा बोलना तो शायद ऐसा है कि उस पर ज़्यादा ना बोला जाए, मतलब ज्ञान ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बात भरोसे की है कि आप बात करने के लिए हो सके तो अपने जैसे व्यक्ति चुनें। क्योंकि व्यक्ति डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आपके साथ में है तो आपको फिर उनके हिसाब से बोलना चुनना चाहिए। क्योंकि आप अगर इस नेचर के हैं कि आप किस जगह पे बात रख रहे हैं, वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और मतलब बात का अर्थ का अनर्थ होने में बहुत देर नहीं लगती है। तो बेसिकली ये बोलने के ऊपर अटेंशन देने के लिए ही मतलब ये बात है। और मेरी वीडियोस जनरली ऐसी होती हैं कि आप ये मान के चलिए कि मैंने कैमरा खोल लिया और मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। अब ये लाइफ में घटित होती हुई चीज़ें हैं, हो सकता है आप लोगों के साथ भी घटित हुई हो, तो आप इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। बस हो सकता है कि ये आपके साथ भी घटित होता हो, तो वैसा ही है। पर ये जनरली मैं तो कई बार भुगत चुकी हूँ इस चीज़ को, तो फिर अपने आप को समझाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फेल हो जाती हूँ उस चीज़ में। फिर वापस से जब इस तरीके का कुछ घटित होता है तो फिर से लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। कि शायद आप कुछ भी किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं तो आप ये सोच के बोलिए कि ये बात उस व्यक्ति तक तो पहुंच जानी है जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं। कैसे भी करके कैसे पहुंचेगी वो मतलब नहीं पता। तो वही है कि आप बात करने के लिए अपने जैसे व्यक्ति को चुनिए आप। क्योंकि कोई बात आप अब तब बेफिक्र होकर बोल सकते हैं, बोलते जा रहे हैं कि वो व्यक्ति जैसे आप बोलते जा रहे हैं वो व्यक्ति उस मैटर में समझे और अपने अंदर तक वो बात रख सके। कि मतलब अब हर कोई मोदी जी तो है नहीं, या मोदी जी से मतलब कोई भी बहुत पॉपुलर व्यक्ति तो है नहीं कि उसके बारे में सारी चीज़ें समाचार पत्रों में या फिर कि न्यूज़ चैनल्स पे आएंगी। वो तो व्यक्तियों के द्वारा ही पहुंचती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तो पहुंच ही जाती है। मतलब कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मतलब जैसे किसी पॉलिटिशियन, मतलब हम अपने पीएम की ही बात करते हैं कि कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो किसी ने मीम्स बना के शेयर कर दिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, उनकी न्यूज़ चैनल्स पे आ गया, विवाद हो गए, मुद्दे खड़े हो गए और उस पर बहस हो गई, दुनिया भर की तमाम चीज़ों। लेकिन हम जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, ये मतलब ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, पर हम जो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं उस लाइफ में जब ये चीज़ें होती हैं कि एक चैनल टाइप का तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति के बारे में आपने कुछ बोला, आपने जिस व्यक्ति से बोला उस व्यक्ति ने वो बात कैसे भी करके उस व्यक्ति तक ही पहुँचा दी जहाँ जिस व्यक्ति के बारे में आपने बोला है। तो थोड़ा सा आप अपने आप में सतर्क रहिए बोलने के पहले। मतलब आप किसी के व्यवहार में, किसी के नेचर में परिवर्तन नहीं कर सकते,
पर एटलीस्ट खुद के नेचर को तो बदलिए। इस नेचर को कम से कम बदलिए कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने कुछ भी बोल रहे हैं तो आप उसमें 2 चीज़ों में पहले ही कंफर्म हो लें। पहली बात तो कि वो व्यक्ति कम से कम आपके लिए नेचर से मैच खाता हुआ हो, तो आप उसके सामने बोलिए। चलो ठीक है, वो आपके नेचर का व्यक्ति होगा तो आपने जिस तरीके से वो बात बोली है वो सामने वाले तक वैसी जाएगा। और जनरली ये होता नहीं है, आप कोई भी बात बोल रहे हैं सामने वाले तक वो सेम तरीके से पहुंचती ही नहीं। तो फिर एक ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि थोड़ा सा सेम तरीके का नेचर हो, ऐसे व्यक्ति के सामने आप कोई बात बोलिए। या फिर आप वो बात बोलें तो आप ये सोच लें, बिल्कुल इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं ये बात वहाँ तक 100% नियत रूप से ही पहुँच जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है। तो यूनिवर्स का नियम मुझे बहुत लंबे समय बाद समझ में आया है। जनरली थोड़ा सा मुँह फट होने की वो है मेरी, तो मैं तो भूल जाती हूँ। मुझे ये मतलब नहीं होता है कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा मैं तो उस व्यक्ति के सामने ही भूल जाती हूँ। पर जब कभी ऐसा होता है ना कि बात घूम के किसी व्यक्ति के पास पहुँचती है तो वो चीज़ मुझे मतलब ये नोट डाउन करने वाली बात लगी है कि आपको किस व्यक्ति के सामने बोलना है, ये आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी बात किस व्यक्ति के सामने बोलनी है, कितना बोलनी है कि नहीं बोलनी है। ये बहुत समझने और जानने की बात है। तो मैं तो कोशिश करूँगी और आप लोगों के सामने भी इसलिए रख रही हूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसा कभी होता हो तो आप तो वही दीवारों के भी कान होते हैं वाले मैटर पर चलिए कि आप किसी भी व्यक्ति से बोलें, किसी भी व्यक्ति से आप ये मान के चलिए कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। तो आप उतना ही बोलें और हो सके तो ना ही बोलें। तो ज्ञान यही समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए